सो हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि बैक एंड डेवलपर क्या होता है, उनके काम क्या होते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ जो यूजुअली बच्चे फेस करते हैं। ये बहुत समय हो चुका है मुझे पढ़ाते हुए, तो मैंने ये प्रॉब्लम जो है कॉमन देखी हुई है बच्चों के अंदर। तो देखिए क्या होता है, यूजुअली पहले कुछ दिनों में जब बच्चे सीखना चालू करते हैं तो बच्चे पहले सीखते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट। ठीक है, इतना सीखने के बाद उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उन्हें बैकएंड समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जैसे ही हम बैकएंड लिखना शुरू करते हैं, बैकएंड में आता है लॉजिकल पार्ट। ठीक है, लॉजिकल पार्ट लगाने के बाद बैकएंड आपका सक्सेसफुल होता है। तो उस डर से कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, वो बैकएंड छूते ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी ये गलती कभी ना करे। आपको पहले समझना है अच्छे से कि आप लोग पहले बनेंगे क्या, फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर। और इस चीज को अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार हमने देखा हुआ है कि बच्चे जैसे ही बैक एंड पार्ट में आते हैं, वो जैसे ही मॉडल्स लिखना चालू कर देते हैं, कंट्रोलर्स लिखना चालू कर देते हैं, उन्हें मजा आने लगता है। लेकिन जस्ट बिकॉज उनको ये बात पहले पता चल जाती है कि इसमें लॉजिक लगाना पड़ता है, वो डर के मारा उसको शुरू ही नहीं करते, वो फ्रंट एंड तक सीख के छोड़ देते हैं। तो ये गलती मैं नहीं चाहता कि मेरे एक भी बच्चे करें। तो उस केस में आपको क्या प्रॉमिस करना है मेरे से कि आप सबसे पहले सब कुछ समझेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। सो यहां तक क्लियर हुआ। अब समझते हैं बैकएंड क्या होता है और बैकएंड डेवलपर करते क्या है। तो देखिए, बैकएंड डेवलपर का रोल मैं बहुत इजी करके आपको बताता हूं। फ्रंट एंड से डेटा आता है बैक एंड के पास। ठीक है, जैसे कि आप किसी फॉर्म में इनपुट कर रहे हैं, कोई लॉग इन कर रहा है या कोई अपना साइन अप कर रहा है, तो ये डेटा फ्रंट एंड वाले बैक एंड को भेजते हैं। अब ये काम बैक एंड का होता है कि उस डेटा को जो आया है फ्रंट एंड से, उसको प्रोसेस कैसे करें। क्या उसे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है, क्या उस डेटा को लेके कुछ प्रोसेस करके वापस सेंड करना है यूजर को, क्या उस डेटा को चेक करके वेरीफाई करके कुछ नया डेटा भेजना है या कोई नया पेज भेजना है। तो ये सब जो लॉजिकल काम होते हैं जिस पर डिसीजन बनाना होता है बेस्ड ऑन द डेटा हैज केम। और कई बार क्या होता है, बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट हैज केम, ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा डेटा हमें उन्हें भेजना है। तो ये सारा काम होता है बैकएंड डेवलपर का। बैकएंड डेवलपर ये डिसाइड करता है कि बेस्ड ऑन डेटा कैसा आया है और कैसा डेटा भेजना है या रिट्राइव करना है या उसे स्टोर करना है। तो ये काम होता है बैकएंड का, बैकएंड डेवलपर का। सुनने में तो आसान लगा, लेकिन अब आते हैं इसके डीप साइड के अंदर। ठीक है, अब ऐसा होगा, कुछ लोग आएंगे जो गलत डेटा भेजेंगे, तो उस समय आपको डेटा सैनिटाइजेशन भी करना पड़ेगा। सैनिटाइजेशन मतलब डेटा को प्योर करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। आपको डेटा चेक करना पड़ेगा कि अनवांटेड फालतू डेटा डेटाबेस में ना चले जाएं। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कोई ऐसी क्वेरी ना चली जाए जो पूरे के पूरे डेटाबेस को करप्ट कर सके। तो इन सभी चीजों का आपका ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ गलती ना हो। तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन और प्रोसेसिंग रिक्वायर होती है। फिर लॉजिकल पार्ट जरूरी होता है कि जो डेटा आया उसे करना क्या है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है या सर्च कुछ ढूंढ के कुछ दे देना है यूजर को। तो ये सारा जो काम होता है, ये होता है बैकएंड डेवलपर्स का। उसे इन सब के ऊपर से एपीआई बनानी होती है। फ्रंट एंड एपीआई कॉल करता है, बैक एंड वेरीफाई करके भेज देता है। ठीक है, इन दोनों के अलावा जिसको भी बैकएंड सीखना होता है उसे प्यार करना पड़ता है डेटाबेस से। ठीक है, अब वो जो डेटाबेस है उसे प्यार करना है, वो हो सकता है MySQL भी, वो हो सकता है MongoDB भी, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई भी एक या दो डेटाबेस बैकएंड डेवलपर को अच्छा आना चाहिए, क्योंकि एट द एंड जो प्रोसेसिंग होनी है वो स्टोर्ड डेटा के ऊपर होगी। जो डेटा हमारे बैकएंड के इस डेटाबेस में स्टोर्ड है, MongoDB, MySQL, कोई और डेटाबेस हो, उसके अंदर जो स्टोर्ड है उस पे उसे प्रोसेसिंग करके देना है। तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली बैकएंड डेवलपर को प्यार होना चाहिए डेटाबेस से, चाहे वो MySQL हो चाहे MongoDB हो। मर्न के केस में क्या होता है, 99% टाइप आप देखेंगे MongoDB भी है, लेकिन 1% टाइप देखेंगे कि MySQL भी है। तो डिपेंड करता है आपको, आपने किस चीज को अच्छे से समझ लिया है। दोनों ही सही है, दोनों में एक भी गलत नहीं है। ये डिपेंड करता है आप किस कंपनी में जा रहे हैं और आपको कितनी अच्छी नॉलेज वहां पे डिलीवर करनी है। तो ये बात क्लियर हो गई। प्लस अब आते हैं ऑप्टिमाइजेशन में, तो उनको डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन भी आना चाहिए कि क्वेरी कितनी जल्दी जाएगी, रेंडर होगी, डेटा आएगा, कितनी कम क्वेरी चलानी पड़ेगी, कितनी ज्यादा, मतलब प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन, सैनिटाइजेशन, लॉजिकल ऑथेंटिकेशन, ये सारे काम बैकएंड के आते हैं। प्लस अगर आप बैकएंड डेवलपर हैं तो आपको डीएसए भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। डीएसए अगर आपको आता है तो आपके पास +1 क्रेडिट हो जाता है, मीन्स आपके पास और बेनिफिट हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो ये तो आप समझ गए बैकएंड का काम क्या होता है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है,
आप किसी भी तरीके का डिसीजन डे वन पे कभी भी नहीं लेंगे, ठीक है। सबसे पहले पूरा फ्रंट एंड और बैक एंड कंप्लीट कीजिए और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें बनना क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी टिल हियर। अगले लेक्चर में मिलते हैं।